तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की पहली खबर की। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने लाइसेंस रद्द कर दिया है और ये उसी जमीन का लाइसेंस है जिसे लेकर वाड्रा की कंपनी और डीएलएफ में करार हुआ था। और आपको यह भी बता दें कि जमीन को वाड्रा ने खरीद कर आगे डीएलएफ को बेच दिया था और जमीन की म्यूटेशन तब तक की हो चुकी थी, लेकिन 2012 में आपको यह भी बता दें कि कंसोलिडेशन डिपार्टमेंट के तत्कालीन महानिदेशक अशोक खेमका ने इसे रद्द किया था। वहीं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के निदेशक आदेशों में उक्त जमीन पर किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि पर रोक लगा दी है। तो हरियाणा सरकार ने यह रद्द कर दिया है और आपको यह भी बता दें कि एक्सक्लूसिव जो ऑर्डर है वो जनता टीवी के पास है। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट का जो लाइसेंस था वो रद्द कर दिया गया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने यह रद्द किया है और इसी के साथ ही जमीन पर निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। देखिए रॉबर्ट वाड्रा को बड़ा झटका यह लगा है। 2017 तक डेवलप होनी थी ये कमर्शियल कॉलोनी, लेकिन अब फिलहाल इस पर रोक लग चुकी है। वाड्रा की कंपनी और डीएलएफ के बीच जो करार हुआ था इसको लेकर, और डीएलएफ कर रहा था लाइसेंस रिन्यू कराने की मांग, डीएलएफ की तरफ से लाइसेंस को रिन्यू कराने की मांग रखी गई थी। वाड्रा ने जमीन को खरीदकर डीएलएफ को बेच दिया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन सिमर इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हैं। पवन, रॉबर्ट वाड्रा को बड़ा झटका लगा और बकायदा जो ऑर्डर की कॉपी है वो खुद जनता टीवी के पास है। जो अब तक निर्माण कार्य थे जिनको गति देने की सोच रहे थे रॉबर्ट वाड्रा, और खबर यह भी थी कि डीएलएफ को बेच दी थी उन्होंने वो जमीन, अब पूरी तरह से रोक लग चुकी है। आगे अब किस तरीके की कार्रवाई होनी है? हाँ बिल्कुल, देखिए रॉबर्ट वाड्रा का जो मामला है वो एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल जो कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, उसका जो लाइसेंस रिन्यू करने का मामला था, उस मामले में हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने लाइसेंस रिन्यू नहीं किया है, बल्कि जो वो एक तरह से लाइसेंस को रिन्यू नहीं करके रद्द कर दिया है। और रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, उनकी और डीएलएफ की जो है वो एक करार है उन दोनों के बीच में, और इसी के चलते डीएलएफ की तरफ से लाइसेंस को जो वो रिन्यू करवाने के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने शर्तों के पूरे नहीं किए जाने के चलते उसको रद्द किया है। इसके साथ ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने अपने आदेश में ये भी कहा है कि वो जो साइट है उस पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य भी नहीं हो सकेगा। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ डील का जो मामला है वो 2012 में सुर्खियों में आया था। उस वक्त चकबंदी विभाग के महानिदेशक आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने म्यूटेशन को रद्द किया था। और ये आरोप लगे थे रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी पर कि उस वक्त की जो पूर्व की हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, उसने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों से जमीन जो है वो लेकर के और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को बेच दी थी। और उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने आगे उस जमीन को डीएलएफ को बेच दिया था। यानी बड़ा मुनाफा कमाने के आरोप जो है वो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी पर लगे थे। इसके बाद से ही ये मामला लगातार पिछले करीब जो है वो एक दशक से लगातार सुर्खियों में है। और इसी के चलते अभी भी आज इस मामले में जो एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है वो यही कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी का जो डीएलएफ के जरिए करार होने के नाते लाइसेंस रिन्यू होने के लिए आवेदन हुआ था उसको रद्द कर दिया है और साथ ही निर्माण कार्य पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। जी बिल्कुल पवन, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के अगर हम पिछले इतिहास को हम खंगालें तो उन पर जमीन की खरीद फरोख्त या फिर जमीन को लेकर कई तरह के इस तरीके के आरोप लग चुके हैं। ना सिर्फ हरियाणा की हम बात करें बल्कि अदर स्टेट्स में भी हम देखें तो तमाम तरीके की इस तरीके की खबरें पहले भी आ चुकी है। अब जो ये मामला सामने आया है, क्योंकि आपने बताया कि 2012 में जो निदेशक थे महानिदेशक अशोक खेमका, उन्होंने इसको रद्द किया था और उन पर जमीन को खुर्द-बुर्द करने के भी आरोप लगा था रॉबर्ट वाड्रा की। अगर मैं बात करूं अब किस तरीके से आगे इसमें कार्रवाई होगी, क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? देखिए रॉबर्ट वाड्रा का जो है वो विवादों से नाता पुराना है। दरअसल जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और हरियाणा में जब कांग्रेस की भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व की सरकार थी, तब ये मामला हरियाणा से गुरुग्राम से सामने आया था। उसके अलावा अन्य राज्यों में भी जहां पर कांग्रेस की सरकारें थी वहां पर रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को जो है वो उन तत्कालीन जो सरकारें राज्यों में थी कांग्रेस की, उन्होंने फायदा दिया। इस तरीके के लगातार आरोप लगे। हरियाणा का जो मामला है वो देश भर में सुर्खियों में जो है वो आया था। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को जो
जमीन दी गई थी और उसके बाद उस जमीन को आगे डीएलएफ को बेच दिया गया था, उस म्यूटेशन को रद्द कर दिया था चर्चित आईएएस अधिकारी हैं अशोक खेमका। और इसी मामले में म्यूटेशन रद्द करने के बाद अशोक खेमका भी सुर्खियों में आए थे और रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें जो है वो 2012 के बाद से लगातार बढ़ती हुई नजर आई थी। और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो कांग्रेस को पूरे तरीके से जोरदार तरीके से घेरा था। खासतौर पर इस मामले में कांग्रेस के हाईकमान के जो बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, वो निशाने पर आए थे। चूंकि रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आने के बाद जो है वो सीधा गांधी परिवार जो है वो विपक्ष के निशाने पर, उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी तो रहा है। और अभी जो ये मामला है जो लाइसेंस रद्द कर दिए जाने का, उस मामले में भी रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर चर्चा में। चूंकि रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, इस कंपनी का डीएलएफ के साथ करार है और डीएलएफ ने लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए आवेदन किया। लेकिन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने अपने 5 पेज के जारी आदेश में तमाम जो नियम और शर्तें हैं उनका हवाला दिया है और ये कहा है कि 3 साल में एक ईंट तक नहीं लगी है। यानी कॉमर्शियल कॉलोनी डेवलप करने की जो बात की गई थी वो कॉमर्शियल कॉलोनी डेवलप नहीं की गई और इसके साथ ही अन्य जो अनियमितताएं हैं उनके चलते लाइसेंस को रद्द किया है। ऐसे में साफ है कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी और डीएलएफ के बीच में जो करार है उसके चलते अब डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी दोनों की मुश्किलें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के इस फैसले के बाद जरूर बढ़ी है। बिल्कुल पवन, जिस तरह से आपने डीएलएफ और जो करार हुआ था रॉबर्ट वाड्रा के बीच, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती भी नजर आ रही हैं क्योंकि पूरी तरह से रोक लग चुकी है और इसकी जो ऑर्डर की कॉपी है वो खुद जनता टीवी के पास भी एक्सक्लूसिव ऑर्डर कॉपी। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से आपने बताया कि 2012 में भी यह मामला सामने आया था जब खेमका की तरफ से रद्द कर दिया गया था, लेकिन साल 2014 की अगर हम बात करें उसके बाद से रॉबर्ट वाड्रा पर कई तरह के इस तरीके के आरोप लगे हैं कि उन्होंने जमीन में खुर्द-बुर्द की है और अदर स्टेट्स में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। फिर चाहे हम हिमाचल की बात करें और राज्यों में भी इस तरीके की खबरें सामने आई थी और 2014 के बाद से यह मामला ज्यादा सुर्खियों में रहा है। देखिए, हरियाणा में जो तमाम मामले सामने आए थे 2012 में, जिन मामलों को लेकर जो है वो रॉबर्ट वाड्रा जो है वो निशाने पर आए थे और उसके बाद जो है वो 2014 में हरियाणा में सरकार बदली और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में हरियाणा में आई थी। और उसके बाद कई जो मामले हैं, गुरुग्राम में जो जमीन का अधिग्रहण हुआ, किस तरीके से जमीनों को जो वो एक कंपनी को दिया गया और उसके बाद कंपनी ने 24 घंटे के अंतराल में ही जमीन को बेचकर कई गुना का मुनाफा जो कमाया, इस तरीके के जो तमाम तथ्य सामने आए थे उन मामलों में सरकार ने जांच के आदेश दिए। कई मामलों की जांच जो है वो हुई है, सीबीआई तक मामले की जांच जो पहुंची है। इस मामले में जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके ऊपर भी आरोप जो है वो लगे हुए हैं और मामले जो है वो अब कोर्ट में विचाराधीन है। साथ ही जो है वो सीबीआई तक इस तमाम मामलों की जांच जो है वो हुई है। ऐसे में साफ है कि जो ये मामले हैं ये कोर्ट में भी चल रहे हैं, सीबीआई तक ये जांच के लिए मामले पहुंचे। अब एक बार फिर से जब निर्माण कार्य शुरू करने को लेकर डीएलएफ ने अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए आवेदन किया तो उसे भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने जो है वो रद्द कर दिया है और ये 5 पेज का जो आदेश है उसमें कई तरह की अनियमितताओं की बात की गई है। जाहिर सी बात है कि रॉबर्ट वाड्रा की जो मुश्किलें हैं वो 2012 से ही लगातार बढ़ी हुई है, जो कम होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि उनसे जुड़े हुए जो तमाम मामले हैं वो अलग अलग कोर्टों में भी विचाराधीन है। जी बिल्कुल, चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।